बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से हों। और नाज़रीन, आप सबको ये रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और हम भी रोज़ सुबह आपके सामने आते हैं मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत लेकर, और उन मौज़ूआत को चुनने का मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो हम अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जो दिन ब दिन रोज़ बरोज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसी बात की जाए, कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर लाया जाए जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए या अपने तजर्बे के ज़रिए जो है वो आपके उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सके। आई एम रियली ब्लेस्ड, और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मेरी टीम इस तरह के कुछ बहुत अच्छे जो है वो काम कर रही होती है। सो आज भी मेरे प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसे लोगों से हम मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की है पाकिस्तान के कुछ ऐसे मसाइल को हल करने के लिए जिसका इस वक्त हम शदीद शिकार हैं। अगर मैं कराची की बात करूं तो इस वक्त कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कुछ सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, इसलिए ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो तकरीबन दरहम भरम है। इस वक्त काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन है। लेकिन ये जो आज मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। वो क्या है, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है, सो मैं ये जानूंगी उनसे। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक और ऐसा ग्रुप मौजूद है जिन्होंने एक इस तरह का जो है वो ऑटोमेटिक हैंड जो है वो क्रिएट किया है जो मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप देखें, आप अगर लेबर की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, और अगर उनका काम पेंट के हवाले से हो या रंग के हवाले से हो, सो जब भी आप पेंट करते हैं, अगर आपका भी एक्सपीरियंस रहा हो तो उसकी एक स्मेल होती है, और जब वो आपकी सांस के ज़रिए जब वो अंदर जाती है तो आपको एस्थमा या मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो एलर्जीज़ का शिकार करती है। और ऐसे जितने लोग गुजरे हैं जो पेंट के शोबे से वाबस्ता रहे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते रहे या उन्होंने लोकली काम किया, वो एक सर्टन एज में जाकर जो है वो इस तरह की बीमारियों का शिकार रहे, जिसमें दमा या ट्यूबरक्लोसिस या इस तरह की बीमारियां हैं। ये जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने सोचा क्यों ना एक बग़ैर जिस्म के हाथ बना दिया जाए जो वही काम करे जो एक इंसानी हाथ कर रहा होता है, लेकिन वो उस बीमारी से जो है वो महफूज रह सके। तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो इन स्टूडेंट्स ने बनाया है। ये सोच क्या थी, ये क्या क्या काम करता है, इस पर इनसे बात करेंगे। बहरिया यूनिवर्सिटी से जो है वो स्टूडेंट्स आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहला ग्रुप है, इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप सबको वेलकम करते हैं। तो मैं एक एक करके आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। पहले मेरे साथ बिलाल है, आप बिलाल हैं, कैसे हैं बिलाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ है मोहम्मद वसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वसीम आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ जो सुपरवाइज़र हैं इस प्रोजेक्ट के इस पूरे हाथ को डिज़ाइन करने में, जिन्होंने इनको बहुत ही सपोर्ट किया है, वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद उमैर आरिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आप लोगों का ताल्लुक़ है बहरिया यूनिवर्सिटी से और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप लोग जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहले जो आपके टीचर हैं इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। सर, क्या ज़रूरत पेश आई, कैसा किया जाए, और ऐसी क्या इंस्पिरेशन मिल गई थी आपको कि आपने कहा चले इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? जैसा कि आपने शुरू में एक्सप्लेन किया, असल में होता यही है कि इंडस्ट्रीज़ में जब भी आप जाते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर टोयोटा है, सुजुकी है, ये बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसमें आपको पता है कि पेंट्स होते हैं, और वो जो पेंट होता है वो जो घरों पे पेंट होता है उसमें, और जो इंडस्ट्रियल पेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और वो ज़्यादा हैज़ार्डस होता है यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए। फिर हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो लेबर इसमें इन्वॉल्व होती है, उनके साथ जो, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मसाइल होते हैं। मसाइल फॉर एग्जांपल जिस तरह उनको एस्थमा की बीमारी हो जाती है, कैंसर भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को अभी इतना ज़्यादा मतलब उस तरह प्रमोट नहीं किया जा रहा होता, तो हम लोग ज़ाहिर है फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो हमारी कोशिश यही होती है बहरी यूनिवर्सिटी में कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें जो कि सोसाइटी को बेनिफिट करें। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम सोसाइटी को बेनिफिट करेंगे उतना ज़्यादा जो है इजी टू यूज़ भी है। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है टेक्नोलॉजी में आकर। अच्छा, राइट। तो अब इसीलिए फिर हम जाहिर है चूँकि एकेडेमिया वाले जब तक इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो हमें उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल विजिट्स होते, चीज़ होती। तो हम जब एक दफ़ा गए अपने स्टूडेंट्स को लेकर एक जगह पे इंडस्ट्री में गए, तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि भाई ये हमारा मसला है,
अच्छा, तो वहाँ से एक्चुअली हमें मोटिवेशन मिली कि क्यों ना हम इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करें, कुछ ना कुछ प्लान्स बनाएं, कुछ चीज़ें करें। तो फिर ये एक आइडिया जो है बिल्कुल, फिर वहाँ से जनरेट हुआ, से ये कंसीव किया गया आइडिया और उसके बाद उस पर काम किया। अच्छा, तो बिलाल पहला प्रोजेक्ट था या ये इससे पहले भी और प्रोजेक्ट्स होते रहे हैं? मैम बहरिया यूनिवर्सिटी में हमारा अभी फाइनल सेमेस्टर है और इस चीज़ में ये होता है कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है कि जो कि अप टू द मार्क हो, अप टू द लेवल हो। उस चीज़ को फिर हमें सुपरवाइज़र भी डील करते हैं, हमें सुपरवाइज़ करते हैं इस चीज़ में। इससे पहले जिस तरह हम फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, सेकेंड में, इस तरह जैसे स्टेप वाइज हम आगे चलते रहते हैं तो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। बट फाइनल सेमेस्टर में हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। दिस वाज आवर फाइनल प्रोजेक्ट। और इस चीज़ को बनाने का जिस तरह आपने पहले बता दिया कि ह्यूमन हेल्थ जान है तो जहान है, तो हमने मेन हमारा जो फोकस था वो ह्यूमन हेल्थ पे था। जिस तरह इंडस्ट्रीज़ में वर्कर काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं इस चीज़ में। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ये चीज़ बनाई, ये 6 डिग्री पे। अच्छा, आप लोगों ने तो जो बात की ना वो तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात की, बट आप लोकली भी देखें ना, जो लोग कारखानों में छोटी छोटी जगहों पर बैठे काम कर रहे हैं, उनकी डेली वेजेस पे वो लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत कम उनको जो है वो उसकी उजरत भी दी जाती है। और उस पर अगर वो अल्लाह ना करे सांस के या कैंसर के ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हो जाएं तो फिर फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है वो हमारे यंग टैलेंट ने इस वक्त की है। और मैं चाहूँगी कि वसीम भी जो हैं उस हवाले से बताएं कि क्या सोच थी इस प्रोजेक्ट को कंसीव करने के बाद। मैं इसमें ये इजाफा करता चलूँगा कि ये जब हम प्रोजेक्ट हमने उठाया था तो हमने देखा था यार एक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है। देयर वाज अ प्रॉब्लम जहाँ पे आप जो है स्प्रे पेंट हो रहा था तो हेल्थ का रिस्क हमारा बढ़ रहा था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बीइंग इंजीनियर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है। देन व्हाट वी डिड, हमने उस प्रॉब्लम को टारगेट किया एंड वी फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि हम लोग इसको ना इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देन इंटरेक्टिव वेज आते गए हमारे पास। हमारे सुपरवाइजर जो थे इनने हमें बहुत हेल्प आउट किया कि वी कैन डू दिस। हमें काफी सारी स्टेजेस भी क्या जब बैठे होगे सब मिलके, कितनी यही टीम थी इसमें और कितने लोगों की टीम ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया? हम 3 लोगों की टीम थी। 3 लोगों की टीम थी। अच्छा, जब बैठे होगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो आधा मसला तो वैसे ही हल हो जाता है। ठीक है, आई बिलीव इट कि आपको पता होता है कि अब किस चीज़ पे काम करना है। फिर जब डिफरेंट आइडियाज़ आए, ये तो फाइनली हुआ होगा जिसपे सबकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। किस तरह के आइडियाज़ थे जो कंसीव हो रहे थे उस टाइम इसको डिज़ाइन करते? उस टाइम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ थे ना। जैसे कि अब स्टार्टिंग हमारी ली गई तो हमने कहा था कि स्प्रे पेंटिंग को हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सिंपल एक हम जस्ट एक कोई सा भी हम लोग पैलेट मूव करवा लें, ठीक है, उसके जरिए हम लोग उसकी स्प्रे पेंटिंग करवा लें। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम जो कि लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया गया कि हम जब उसमें स्प्रे पेंट करवा रहे थे हम वो क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। अगर एक लेट्स सपोज अगर आप एक इंसान को कंपेयर करते हैं विद द मशीन, तो आप पे ये होता है कि इंसान जब उसके पास स्प्रे पेंट कर रहा है, ही इज मूविंग हिज डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मूव कर रहा होता है। सो उस चीज़ को देखते हुए हमने बोला कि इसको उस लेवल पे लेके जाया जाए। देन व्हाट वी डिड, हमने पूरा एक रोबोटिक आर्म डिज़ाइन किया, कंप्लीट रोबोटिक आर्म जो कि बिल्कुल कंप्लीट सिमिलर उसी की तरह आप देख सकती हैं। जो है इसका शोल्डर मूवमेंट भी है, आपको इसमें रेस्ट मूवमेंट भी मिलेगा। अच्छा, इसको हम ऑन करके दिखा सकते हैं? मैं भी इसको देखना चाहूँगी। हाँ, इसमें जो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो इसको वर्क करने का, इसको चलाने का, जिस तरह हम टीवी को यूज़ करने के लिए नॉर्मल रिमोट यूज़ करते हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए हमने नॉर्मल एक जॉयस्टिक बनाई। अच्छा, अब जॉयस्टिक को जिस एंगल पे मैं मूव करूंगा, रोबोट हैंड उसी तरह से जो है वो मूव करेगा। ओके, राइट। अच्छा, ये रोबोट हैंड है इस वक्त मौजूद है। वाओ, अभी इस चीज़ के इसके आगे हम लोगों ने इस वक्त मुझे बिल्कुल ड्रॉ लग रहा है। इसको भी आप लोगों ने फाइनल इसको शक्ल नहीं दी है या ये ऐसे ही है? ये थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखें, हमने जाहिर है जिस तरह आपने बताया ना कि जब कोई भी आप काम करना शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, ठीक है। तो हमने, आप देखेंगे यहाँ पे 2 हमने सिस्टम्स रखे हुए हैं। एक हमारा है जो जॉयस्टिक कंट्रोल्ड है, दैट इज अ मैनुअल सिस्टम, मैनुअली यानी कि मैनुअली हैंड से कंट्रोल। फिर जो दूसरा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि फिर हम उसको बता देंगे कि फॉर एग्जांपल कि ये कुर्सी है, इसको पेंट करना है, तो उस पेंट के लिए जो तमाम ट्रेजेक्ट्री है वो हम उसको पहले से फीड कर देंगे और हम उसको छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने पहला सिस्टम जो डिजाइन किया वो हमने मैनुअल किया कि भाई हम पहले मैनुअली तो कर लें, ठीक है, कि मैनुअली कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा। वंस इट इज कंट्रोल्ड मैनुअली,
देन वी कैन गो अहेड फॉर द, तो हमने 2 स्टेजेस में ये काम किया है। तो अभी हमारा मैनुअल सिस्टम डेवलप हुआ, जो कि जाहिर है आपको पता है स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीजें खुद से बना रहे होते हैं बच्चे, तो आपको तारे भी नजर आएंगे। बहुत गोल्डन डेज हैं, आप लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, बड़े ब्यूटीफुल डेज आप लोग गुजार रहे हैं और उसमें इतना अच्छा कर रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अपने सेमेस्टर को बेहतर निकाल लिया जाए, बल्कि ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा, ये एक सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जो है, आप लोग भी बजा सकते हैं अपने लिए क्लैप ऐसे, यू डिजर्व इट। सो मैं चाहूंगी ये मैनुअल जो सिस्टम है इसको जरा आप जॉयस्टिक से कंट्रोल करके दिखाइए। इसमें एक छोटी सी मैं एडिशन करना चाहूंगा, दैट वाज कि जैसे आपने बात की थी ना, हम लोगों ने लोकल मार्केट के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो व्हेन वी गो फॉर द लोकल मार्केट, हम लोग वहाँ पे जब गए थे तो वी फाइंड आउट कि वो जब हमारी उनसे बात हुई तो वो कहने लगे कि आप हमारे पास आए हैं, हम लोग तो स्प्रे पेंट कर रहे हैं और स्प्रे पेंट हम कंप्यूटर कहाँ से जानते हैं, अगर कंप्यूटर जानते होते तो आज हम लोग अच्छी जगह बैठे होते। दैट थिंग क्लिक्ड इन माय माइंड कि यार अब इनके लिए कुछ ना डिफरेंट करना चाहिए। तो जब हम लोग घर पे आए तो बिलाल से डिस्कस हो रही थी, हमारे सुपरवाइजर भी बैठे थे, मैंने कहा सर हम जो ऑटोमेटिक सिस्टम कर रहे हैं उसके मॉडर्नाइज वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास यही डिफिकल्टीज आ रही हैं, अब इसको कैसे कॉप अप किया जाए। देन देयर वी फाउंड कि हम लोग इसको ना जॉयस्टिक पे मूव कर देते हैं। अभी छोटा सा जो हम लोगों ने आम बनाया है कंप्लीट सिमिलर उसी की तरह। जिस तरह हम अगर मैन की बात करें तो 24/7 कोई आदमी काम नहीं कर सकता। अब इस चीज को रोबोट पे अगर हम लेके आए 24/7 हम इससे काम करवा सकते हैं। इसकी यूनिकनेस ये है कि हम इसको ट्रेन भी कर सकते हैं। लाइक मैं ये मैनुअल की बात कर रहे हो आप? यस, मैनुअल को भी ट्रेन कर सकते हैं हम और ऑटोमेटिक को भी। ऑटोमेटिक लैपटॉप के थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। हमने पूरी एक GUI डिजाइन की हुई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, जिसके थ्रू आप इस चीज को मूवमेंट करवा सकते हैं। यूनिकनेस ये है कि इसको ट्रेन भी किया जा सकता है। लाइक अगर मैं इस चीज को मतलब इसको कमांड देंगे तो ये इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये कमांड्स आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं। यस, अब मैनुअली में भी ये नहीं है कि आप इसको पकड़ के बैठे रहें पूरा दिन काम करते हैं। आप एक बार ट्रेन कर दें, आप आराम से बैठ जाएं, ये अपने थ्रू काम करता रहेगा, ऑटो चला जाएगा। अच्छा, इसको आप इसको मूव करके तो दिखाएं, मैं मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है, मैं जानूं किस तरह इसका काम होता है। ओके, जो मतलब वर्कर है, यूजर है, वो इस चीज को हैंडल करेगा और इस चीज के थ्रू इस चीज से काम करवाएगा। इसके आगे ये जो जॉइंट्स हैं ये सारे मूव करते हैं। लाइक इसको मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये, और ये जो बटन है हैंड बिल्कुल ना हैंड की तरह मूव हो रहा है। अच्छा, ये जो पाइप इसमें आप लोगों ने इंस्टॉल किया, इसके थ्रू जो है वो स्प्रे और ये सब, और ये जो बॉटल लगाई गई है ये साइड पर, ये फॉर स्टफ प्रोडक्ट जो भी आप उसमें कर रहे हो। बेसिकली हमने ये प्रोटोटाइप बनाया। अब प्रोटोटाइप में ये चीज़ है कि हम उस बड़े लेवल पे नहीं, हम प्रोटोटाइप पे बस ये चीज़ डिफाइन करना चाह रहे थे कि यार ये चीज़ बड़े लेवल पे भी बनाई जा सकती है। राइट, कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा ये जो आपने बात की पाइप की, यहाँ पे मैंने जॉयस्टिक पे बटन लगाया है। अब वो बटन आप प्रेस करोगे ना तो ये स्प्रे करना स्टार्ट कर देगा, जो आपकी डिजायर्ड पोजीशन है तो उस चीज पे स्प्रे करेगा। अब जैसे बिलाल ने बात की थी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो मैं इस पे थोड़ा सा ये रोशनी डालना चाहूँगा। मैम, होता कुछ ऐसे कि आप अगर बाहर से इंडस्ट्री में बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं तो वो आपको कॉस्ट पड़ती है अबाउट 25 लाख to 30 लाख तक भी उसकी कॉस्ट जा रही होती है। कुछ कंपनीज हैं जो बाहर से आपकी उसके ऊपर ड्यूटी लग रही होती है एंड ऑल दैट स्टफ। बट जब हमने अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी, तो मार देती हैं हमें यहाँ, जो बिल्कुल तो उसमें जब हमारी खुद की जो हम लोगों ने असेसमेंट की थी, तो उसमें हमारी जो हम उसको फाइनल प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएंगे तो दैट विल कॉस्ट अस लाइक 10 लाख तक के, हमारी 10 to 12 लाख के अंदर आप लोगों का जो है। ठीक है, अच्छा, ये इसका अगर मैं साइज की बात करूं, जिस तरह आप बिग बैंग आप लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें और मशीनरी की बात करें, सो आई थिंक जब आप इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए काम करे होंगे तो फिर इसके साइज में भी थोड़ा सा चेंज आएगा और सारी चीजें। अच्छा, ये आप लोगों ने सारे जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं इसके हवाले से आप लोग बात करें, मेरे जहन में ऐसे ख्याल था, मे बी ऐसा हो या ना हो, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पर लकड़ी का बहुत काम किया जाता है। फर्नीचर, एक बेहतरीन फर्नीचर जो है वो हम बनाते हैं, चिन्योट का काम है, प्योर लकड़ी है, शीशम है, उस पर पॉलिश है। वहाँ पर भी लोगों का यही सेम प्रॉब्लम है कि उनको भी एस्थमा और ये सारी चीज़ें, अगेन वही सेम यूज़ है। वहाँ वो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स के लिए, यहाँ पर जो है ये आप वुड के लिए करेंगे। तो क्या यही सिस्टम वहाँ पर भी वो इंडस्ट्री भी यूज़ कर सकती है? यस मैम, क्योंकि तो डबल इसका पर्पस हो गया ना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। बस इसमें देखें, चूँकि अभी आपको ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि जाहिर है स्टूडेंट्स बेचारे अपने पैसों पे खर्चा कर रहे होते हैं। फिर हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। यहाँ पे मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि टीचर को कट नहीं करते, वैसे बुरी बात होती है। सॉरी टू इंटरप्ट। तो मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूँगा कि हमें बहरिया यूनिवर्सिटी बहुत सपोर्ट कर रही है। इसमें हमें जो फंडिंग मॉरल सपोर्ट हुई उनकी तरफ से, जब हम इस पे, क्योंकि हम लोग जब डेवलपमेंट पे जा रहे थे हमारे काफ़ी सारे पैसे लग रहे होते हैं,
तो उस पैसे जो हमें रिफंड कर रही होती है बैरियर यूनिवर्सिटी ना, अच्छा। इसकी वजह से हमारा इंथुजियाज्म बढ़ता है, अंदर से बहुत सारा जो है जज्बा बढ़ता है अच्छे काम करने की तरफ, और ज़्यादा हम लोग अट्रैक्ट। अच्छा, इस पे कितना, इस पे जो है वो अभी तक आप लोगों का कॉस्ट आ चुकी है इस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर? इस पे हमारी जो रफली कॉस्ट आई है दैट इज़ अबाउट 30,000 to 40,000 आराम से इसकी जो है पर उसकी नेट कॉस्ट हमारी इनिशियली जो आई थी वो हमारी ज़्यादा आई थी, क्योंकि हम लोग जब आप पहली डेवलपमेंट पे जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। आपने एक चीज़ बनाई, देन वो काम नहीं किया, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, फिर उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, थोड़ा और मॉडिफाई किया, तो इस तरह से वो जो हमारी फर्स्ट जो कॉस्ट पड़ी थी वो 50। लेकिन एक फाइनल चीज, अब जब ये यूज की जाएगी तो याद रखा जाएगा कि ये 2-3 नाम थे जिन्होंने इस चीज को डिजाइन किया इंडस्ट्री के लिए। सो ये बड़ी बात है कि इस तरह की एक बाय प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। अच्छा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये भी आप अभी अपने यूज करके बता सकते हैं कि इससे, या इस वक्त ये एक्टिव नहीं है? अभी इस वक्त राइट, तो 2 ऑप्शंस हैं, एक मैनुअल का है, एक ऑटो का है, बट दोनों जो है वो कमांड लेने की सलाहियत रखते हैं, दोनों को आप चला सकते हैं। अच्छा, जब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हो ना, या लाइक मुझे कोई नेक्स्ट डे कोई डिफरेंट प्रोग्राम करना होता है, तो ये होता है कि पूरी रात भी ना सोते हुए भी दिमाग चल रहा होता है, अच्छा ये बात कर लूँगी, ये कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी। तो ऐसे ही होता था जब प्रोजेक्ट कितने दिन में इसको फाइनली शक्ल दी है और कितना टाइम लगा तकरीबन? 5 to 6 months तो लगते हैं, क्योंकि हमें 7th या 6th सेमेस्टर में जब हम पहुंचते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि आपने फाइनल प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, बनाना है। तो वहां से सोच स्टार्ट होती है, देन हम ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं, यार मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मतलब ग्रुप्स बनाते हैं, सेम माइंड के लोग एक जगह जमा होते हैं, अदरवाइज सब बड़े फड्डे होते हैं, राइट? अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। हमारे साथ एक और भी ग्रुप मौजूद है जो कराची की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया, उनसे मुलाकात करेंगे। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक ब्रेक, इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए, सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे प्रोग्राम में ऐसे मेहमान हैं जो हमारे मुल्क का एक ऐसा टैलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कहना चाहिए कि पाकिस्तान की आबादी जो है उसमें सबसे ज़्यादा शरह जो है वो यंगस्टर्स की है, यूथ की है। और हमेशा हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है कि हम यूथ पर रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन यूथ के लिए वो क्या कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैकअप करती हैं, उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स देती हैं कि वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए या पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। सो आज बहरिया जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने सेमेस्टर्स के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं जो इंशाल्लाह आगे चल के पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बड़े हेल्पफुल साबित होंगे, जो एक बहुत अच्छा जो है वो इकदाम है। और अगर इस तरह की चीज़ें बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी डेफिनेटली कर रही होंगी, बट वो और ज़्यादा तरीके से सामने आएंगी तो लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। एक प्रोजेक्ट जो हमने इस वक्त आपके सामने पेश किया, जो एक ऑटोमेटिक हैंड बनाया गया है जो मैनुअली भी और ऑटो पे भी काम करता है। इसी तरह कराची का जो ट्रैफिक है जिसका मैं स्टार्ट में जिक्र करी थी, जिसकी बदतरीन सूरत हाल है, कंट्रोल ही नहीं होता, उसके बाद क्या होती है ट्रैफिक पुलिस गायब हो जाती है। तब उस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। ये क्या है, ये कराची के ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेगा, इस पे इनसे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। काशिफ है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? मरियम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मुझे लगा इंजीनियर सारे लड़के ही होते हैं, लड़कियों का दिमाग नहीं चल रहा होता इंजीनियरिंग में, लेकिन मरियम आई है, मुझे थोड़ा सा जो है ना आसरा हुआ है, सहारा हुआ है, राइट। इसके साथ साथ जो इनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोहम्मद उमैर आरिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। अच्छा जी सर, थोड़ा आइडिया दीजिए ये क्या है? अच्छा, ये जो है जैसे आपने शुरू में बयान किया कि ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं। अब ट्रैफिक के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये कि या तो रोड बनाई जाएँ या ब्रिजेस बनाए जाएँ या मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चेंजेस की जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही इंटेलिजेंटली और एफिशिएंटली यूज़ करें, उसी को बहुत बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो हुआ ये था कि इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ। हुआ ये था कि KMC में डायरेक्टर साहब हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंट्रोल के, सैयद मोहम्मद ताहा साहब, उनके साथ हमारी एक मुलाकात हुई। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आप लोग इंजीनियर्स हैं, हम तो चाहते हैं कि आप लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करें। तो फिर हमने उसका एक प्रोटोटाइप बना के हमने जो है उनको प्रेजेंटेशन दी। हमारे साथ स्टूडेंट्स गए, हमने प्रेजेंटेशन कि हम इस तरह समझते हैं कि शायद कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। तो उस पर उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने उसको सपोर्ट किया। तो ये एक हमारा बड़ा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये ऑन गोइंग मसला है।
ऑनगोइंग मसला है। और ये मुझे लगता है वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। अभी रमजान में तो ये बहुत ही बढ़ने वाला है। काशिफ, क्या हल निकाला है आप लोगों ने इसके लिए, किस तरह जो है रिलीफ मिला? आपको ट्रैफिक वार्डन्स की, कांस्टेबल्स की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक जो है इसको इसके हेड से जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। और वहाँ पर जिस तरह आप नॉर्मली दुनिया भर में देखते हैं ऐसे ही होता है, वहाँ पे आपको ट्रैफिक कांस्टेबल्स नहीं नज़र आ रहे होते। आपको भी ये पता होता है कैमरा लगा हुआ है, आपने सिग्नल तोड़ा या कुछ किया तो आपके घर में आपका चालान भेज दिया जाएगा, और अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप भी बड़ी शराफत से गाड़ियां चला रहे होते हैं। जहां पर ये इंट्रोड्यूस करा रहे हो वहां पर वो जो आप दूसरों की चीजों को अडॉप्ट कर रहे हो, तो फिर वहां सजा और जजा जो है ना वो भी इसके साथ जो है वो जरूर होनी चाहिए। अच्छा, इसको हम देख सकते हैं ऑपरेशन कैसे ये ऑपरेशन है? इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि देखें, एक और जो मसला होता है ना वो ये होता है कि अगर आप सुबह में रश आवर होता है तो एक रोड पे बहुत ज्यादा रश होता है, दूसरी रोडें खाली होती है। हाँ, वो जो साइड से आ रही होती है, लिंक रोड जो होता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है वो फिक्स्ड है, यानी कि उसने भी यहाँ 10 सेकंड यहाँ ग्रीन लाइट ऑन होनी है 10 सेकंड बाद। तो हमने क्या किया कि कैमरा लगा के, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेगा कि रश किधर ज्यादा है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स को ऐसे कंट्रोल करेगा कि जहाँ ज्यादा रश है वहाँ ज्यादा ग्रीन टाइम मिलेगा। अच्छा, और जहाँ कम रश है इतने एफिशिएंट नहीं है हमारे सिग्नल, तो कहीं कहीं तो 120 सेकंड्स पे जा रहे हैं और दूसरे बैठे हुए वहाँ खाली रोड है, रोड दूसरी खाली पड़ी होती है और आप यहाँ पे रश में फंसे हुए होते हैं। तो होना ये चाहिए कि वो इंटेलिजेंट हो, जितना ज्यादा उसको पता चले कि जैसे ही जहाँ रश ज्यादा है वहाँ पे आप रुक जाएं, सॉरी वहाँ पे आप ग्रीन लाइट दे दें, और जहाँ पे रश नहीं है तो वहाँ पे आप रेड लाइट बढ़ा दें। राइट, ठीक है। और दूसरा एक और फायदा होता है कि जब आप वायरलेस कर देते हैं ना, तो जिस तरह एम्बुलेंसेज होती हैं तो आपको पता है कि मिसाल के तौर पे 2-3 जंक्शंस हैं, उधर बहुत ज्यादा रश है, ठीक है, तो अगर जो कोई कंट्रोल सेंटर में बैठा है उसको पता है कि यार मुझे यहाँ से रश खत्म करना है, तो वो यहाँ से कैमरे से वायरलेसली कि भाई ग्रीन सिग्नल सबको कर दो, तो सारा रश वहां से निकलता रहेगा, और कोई एम्बुलेंस है, कोई प्रॉब्लम है, वो वहां से क्लियर करवा देगा, और उसके बाद फिर रेड सिग्नल्स कर देगा। अभी मसला क्या है, अभी वो मैनुअल है, तो वो वार्डन जाएगा। तो इसके साथ आप लोगों को एक कंप्लीट जो कैमरा सिस्टम है उसकी भी आप लोगों को जरूरत होगी। तो वो केएमसी ने हमें सपोर्ट किया कि वो जो कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उनमें तो घोंसले बने हुए हैं, जो मैं बाकायदा उस दिन हमारे साथ, आई एम सो सॉरी बट वो डीआईजी ट्रैफिक थे भी, ताहिर नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया, वो जब हम उनको बुलाते हैं वो जरूर आते हैं। और उस दिन डॉक्टर जमील अहमद भी मौजूद थे सीआईए के, तो मैं यही बात करी थी कि ये तो अभी आप अगर एक्सपो सेंटर के सामने जो ब्रिज है उस पर भी आप देखें तो बाकायदा वहाँ यही सूरत हाल है। तो अगर इसको चलाना है, अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो जो आपने सिस्टम इस वक्त लगाया हुआ है उसको एटलीस्ट चलाएं तो कैमरा तो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट क्राइम की बात करें, सिग्नल्स कंट्रोल की बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी। अच्छा मरियम, मतलब क्या ज़रूरत है इंजीनियरिंग करने की? डॉक्टर वॉक्टर बनती, कोई टीचर बनती, कोई एंकर बन जाती, कुछ ये क्या काम, क्या स्क्रू और ये सारे नट्स वगैरह का काम? इंजीनियरिंग मेरा पर्सनल शौक था। अच्छा, रट्टा मुझसे लगाया नहीं जाता। तो बचपन में बड़े खिलौने तोड़ के जोड़े होंगे ना, ये भाइयों का काम होता है इस तरह। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग रट्टे लगा के यहाँ पे पहुंचे हैं। नहीं, मेडिकल मेरा यही था कि मेडिकल या इंजीनियरिंग। अच्छा, तो मेडिकल में मैं नहीं कर सकती, रट्टा नहीं लगता मुझसे। अच्छा, तो यही था कि फिर इंजीनियरिंग, पर्सनली मेरा मैथ्स और फिजिक्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा शौक था। तो एंजॉय किया इंजीनियरिंग की फील्ड? बहुत ज़्यादा ही। यहाँ नॉर्मली लड़के ज़्यादा होते हैं, खवातीन की तादाद कम होती है, सो ऐसे ही है यहाँ बहरिया में है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सही है, बस 1/4 है, 1/4 है। लेकिन यह है कि एक्सपीरियंस बताओ, क्या कहोगी लड़कियों को कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, अक्सर ऐसा होता है ना आपके पास, और आप चाहते हैं कि नहीं समथिंग कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सो इस फील्ड में काम करके अब टेक्नोलॉजी में मरियम का नाम शामिल हो रहा है, क्योंकि इस लिस्ट में सिर्फ लड़के ही लड़के थे, एक लड़की थी, तो मैं कहती मैं भी देखना चाहती हूँ कहाँ है मरियम। सो यू नो, ये वाली एक चीज़ है जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं लोगों पर, कि ख़वातीन जो हैं हमारे जो यूथ में, ख़वातीन का भी एक बड़ा किरदार है, जो यंग गर्ल्स हैं, वो चाहे मेडिकल की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो या इंजीनियरिंग में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। आई थिंक गर्ल्स जो हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी में अब तो दिखती हैं। आप एनईडी में देख लें, आप नस्ट में देख लें, गर्ल्स अब तो हाफ हो गए हैं। तो गर्ल्स अब टेक्नोलॉजी में काफ़ी वो प्रोसेस में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। राइट, तो मतलब सही है, अच्छी बात है। मैं गर्ल्स को मोटिवेट करूंगी कि बहुत अच्छी फील्ड है और वो ये ज्वाइन कर सकती हैं, बहुत इंजॉयमेंट। अच्छा, अंडर एस्टिमेट तो नहीं करते बॉयज के? नहीं, तुम्हें क्या पता, लड़कियों का काम थोड़ी है ये, तुम बैठ जाओ, इसको हम देखेंगे ताजे वालों को। कुछ हद तक करते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग करके दिखाती है ना, फिर करके दिखा दिया। वैसे एक लड़की जो होती है ना, उसको सारे काम आ रहे थे, वो थोड़ी सी प्लम्बर भी होती है, थोड़ी सी इंजीनियर भी होती है ना, क्योंकि घर में हमने ये सारे काम
कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें हो ही जा रही होती हैं, बट अच्छी बात है कि इस फील्ड में भी जो है वो लड़कियां आ रही हैं। अच्छा ये मुझे बताओ काशिफ, ये जो प्रोजेक्ट है ये आप लोगों का फाइनल, अब तो माशाल्लाह से ये एक ऐसी हालत में है कि आप इसको जाकर ऑपरेशन आप लगाइए, सेट कीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए। सो इसके लिए एक आप लोगों को इस तरह के लोगों की भी ज़रूरत होगी जो बाकायदा इसको ऑपरेट कर सकें, ये इसको सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा तो इसके लिए भी तो इस तरह के लोग चाहिए होंगे, वो भी आप लोगों ने ट्रेन किए हैं जो इसको सिस्टम को चला सकें या इट्स ईजी टू रन? बेसिकली ये जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि इसके लिए एक बेस स्टेशन होगा जहाँ से आप कैमरा की वीडियो मैनुअल एक बंदा बैठा होगा। अच्छा। तो जो वीडियो को देख रहा होगा हाँ। और वो मतलब एनालाइज करेगा कि किस साइड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन सी लेन पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वो फिर उसके हिसाब से वायरलेसली जो है बेस स्टेशन से सिग्नल की टाइमिंग वगैरह सेट करेगा। तो इसके लिए कोई हाईली ट्रेंड बंदों की ज़रूरत नहीं है। ये कोई एक नॉर्मल बंदा भी जिसको एक कंप्यूटर यूज़ करना आता हो तो वो भी ये काम कर सकता है। सही। आपको पता है हमारे लिटरेसी रेट क्या है? हमारी लिटरेसी में उन लोगों का भी शुमार होता है जिनको अखबार पढ़ना और दस्तखत करना आता है, उनको भी हमारे लिटरेसी रेट में शामिल कर दिया जाता है। तो हम इस आबादी में रहते हैं तो ज़रा इसलिए जो है वो इसको ज़्यादा एफिशिएंट करना पड़ेगा और एजुकेशन रेट को भी बढ़ाना होगा। उमर मुझे ये बताइए कि ये आपने कहा ये भी इतना एफिशिएंट है कि अगर आप इसको नहीं भी कंट्रोल करेंगे तो एक सिचुएशन देख के खुद डिसीजन लेगा, ये डिसीजन मेकर है। अब नहीं, अभी देखें इसमें ये कि जब तक आप इसके साथ कैमरा अटैच नहीं करेंगे ना, अच्छा, जब तक ये डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि यू नीड सम आईज, जब तक आप देखेंगे नहीं, इसको इनपुट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आईज की जरूरत है। बिल्कुल, अब जब तक इनपुट नहीं मिलेगा तो इट कैन नॉट टेक डिसीजंस। ठीक है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि हमने इसका एक और, अब इंशाल्लाह जब जाहिर हम तो फैकल्टी मेंबर्स तो रहेंगे, स्टूडेंट्स तो आते जाते रहते हैं, तो नेक्स्ट जो ग्रुप है उनके साथ हमारा प्लान ये है कि हम उनको डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन करवाएं, यानी कि कैमरे के जरिए अब आप डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन करते हैं ना, उससे फायदे होता है कि आपको पता है कि हेवी ट्रैफिक इज नॉट अलाउड इन डे टाइम। ठीक है, अब अगर आपने कैमरे में पता चल गया कोई बड़ा सा ट्रक आ रहा है जिसकी वजह से रोड सारा जैम हुआ है, तो फौरन आइडेंटिफाई करके ट्रैफिक पुलिस को या फिर कोई मुतल्लिका थाने को बता दे कि भाई ये देखें अननेसेसरी ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो वो जो आईज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आईज हैं जिसको आप कहेंगे, उसको हम और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहीं से बैठ के आप ये सारे जो सिस्टम्स हैं उसको कंट्रोल कर सकें। बट अगेन वही कि आपको केएमसी की सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो श्योर करें कि कैमराज नस्ब किए जाएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर ये भी काम नहीं कर सकेगा, इसकी फिर कोई हैसियत नहीं बचेगी। सो अगर आप अपना काम करेंगे तो फिर इन लोगों का जो काम है वो एक बेस्ट तरीके से जो है वो सामने आ सकेगा। आपने कहा फैकल्टी मेम्बर्स, आप लोग बहुत अरसे से डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो इससे पहले भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो पहले स्टूडेंट्स होंगे उनके सेमेस्टर्स के लिए आप लोगों ने किए होंगे। तो जब आप लोग उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में करा रहे हैं, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, यूज़ करते हैं, या वो थोड़े अरसे बात होने के बाद वो कहीं चीज़ आई गई हो जाती है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडस्ट्री या फिर जो सोसाइटी है और एकेडेमिया, इधर एक गैप है। ठीक है, और होता ये है कि एकेडेमिया, आपको अंदाजा नहीं, कभी अगर आप हमारे एग्जीबिशंस में विजिट करें तो इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे दफन हो जाते हैं। इतने प्रोजेक्ट हैं, कहाँ है? मैंने तो बहुत दफन हो जाते हैं। ठीक है, मसला ये होता है कि उनको जो सपोर्ट करने के लिए स्टेट आपको सपोर्ट करती है, फिर इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, नहीं है वो उस तरह नहीं है। यानी कि इवन दो हमें केएमसी ने थोड़ा सपोर्ट किया, वहाँ पे हमें किसी और ने सपोर्ट किया, हमें आपने बुलाया यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट दिया, ठीक है, दिस इज व्हाट इज नीडेड। लेकिन हम मुस्तकिल मिजाज नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली सोसाइटी के इस वक्त बिहेवियर की बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आप सबको। एक और भी प्रोजेक्ट है इनका, वो भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें हम जो हमारा जो यंग टैलेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो अपनी जो भी उन्होंने इस वक्त तक चीज़ें हासिल की हैं, तालीम हासिल की है, उसको समझते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक हैंड रोबोट था जो आपको दिखाया गया। उसके बाद सेकेंड प्रोजेक्ट जो था वो ये था कि कराची की जो ट्रैफिक है उस पर सिग्नल्स को कैसे आप जो है एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिस्टम अब आपने देखा। अब जो है ये जो आपके पास तीसरा प्रोजेक्ट जो इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं,
टेली प्रेजेंस रोबोट, नाम सुन के जो है वो बड़ी डिफरेंट सी कोई चीज़ लग रही है कि कैसे टेली प्रेजेंस हो सकती है किसी शख्स की, बट यस ये बड़ी डिफरेंट, बड़ा यूनिक आइडिया है। इसको लाने का मकसद क्या था, कैसे आइडिया कंसीव किया, ये सारी चीज़ें मैं इन स्टूडेंट से जान लेती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब और शर्जील। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब आप हैं? मैं शर्जील। आप शर्जील हैं और आप शाहजेब हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ उनके असिस्टेंट प्रोफेसर फैसल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइए ये क्या आइडिया था और इसको कंसीव करने के पीछे क्या मकसद था? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स वक्त न्यूज़। थैंक यू, वेलकम। कि आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए। नॉर्मली हमें प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है न्यूज़ के अंदर। सर कोई मसला नहीं, आप लोगों को जब प्रोजेक्ट आप लोग बनाए मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ये मैं ऑन एयर आप लोगों से कह रही हूँ। जब आप चाहें आप लोग आ सकते हैं और पाकिस्तान के इस इमेज को हम रिप्रेजेंट करने में अपना किरदार जरूर अदा करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑफर। ऑलरेडी पाइपलाइन में 22 प्रोजेक्ट हमारे मौजूद हैं। अच्छा, तो आपने कहा जिन्हें साथ लगता है उनकी भी मैं बुकिंग डाल देता हूँ। ठीक है, राइट। तो ये क्या है सर? दिस इज प्रोजेक्ट कॉल्ड टेली प्रेजेंस रोबोट। ठीक है। नॉर्मली जो आइडिया कंसीव हुआ था ये हुआ था कि नॉर्मली ऐसी जगह या ऐसे जब हम ना पहुंच पाएँ खुद से, किसी वजह से भी XYZ हमारे कोई भी इश्यूज हों और हमारी प्रेजेंस उस जगह पे ज़रूरी हो। लाइक अगर मैं लेक्चर देने में नहीं जा पाता यूनिवर्सिटी के अंदर किसी वजह से भी, तो घर से मैं हाउ आई कैन अटेंड द लेक्चर और गिव द लेक्चर। ठीक है। तो ये चीज़ें डिस्कस हुई स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स ने फिर हम लोगों ने बैठ के ये एक आइडिया कंसीव किया। एक आइडिया हमारे जहन में आया कि अपनी प्रेजेंस हम किस तरह लेक्चर हॉल के अंदर मैं अपनी प्रेजेंस किस तरह दे सकता हूँ। ठीक है। तो ये रोबोट हमने इस पे काम किया कि इस रोबोट के ज़रिए मैं लेक्चर हॉल में मौजूद हूँगा खुद, राइट, और मैं देख सकूँगा 360 के ऊपर अपने इस रोबोट को मूव करके कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने अवेलेबल हैं, नहीं है। राइट, तो मतलब आप फिजिकली वहाँ नहीं होंगे बट इस स्क्रीन के थ्रू आप वहाँ मौजूद होंगे। अच्छा शर्जील, मुझे ये बताइए कि मैं सोच रही थी कि इस प्रोजेक्ट को जब ये जो मुझे बता रहे थे तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, स्काइप पर भी ऐसा ही है, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी दूर शख्स से बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। बट इन्होंने ये कहा कि आप इसको मूव कर सकते हैं 360 डिग्री पर, आप अपनी मर्जी से, इसका कंट्रोल उस शख्स के पास है जो उस तरफ बैठा हुआ है। तो ये इसका ये एफिशिएंट वर्क है जो मुझे अब तक समझ में आया इनकी बात को सुनने के बाद। तो अगर मैं इसको अलग करूँ स्काइप से या वीडियो कॉल से या इस तरह की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से, तो ये उनसे अलग किस तरह काम कर रहा है? अलग इस तरीके से काम कर रहा है क्योंकि ये मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट इन तीनों चीज़ों में काम करता है। और मोर डेट ये भी इसमें है कि फीचर है कि आप किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर है, लॉगिन और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। हर रोबोट का अलग अलग होता है। उसमें लॉगिन किया, आपने रोबोट को कहीं बैठ किसी भी जगह में किसी मुल्क से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। इसके अंदर हमने 3G ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, मतलब कि वाईफाई नेट जो भी है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर हमारी। सही। तो उसके ज़रिए हम किसी भी जगह से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। Right. और अगर क्लास लेना चाहें या सर जैसे सर का एक प्रॉब्लम था कि कभी लेक्चर नहीं दे पा रहे थे, तो सर भी आके लेक्चर दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई पैरालाइज है, कोई पढ़ना चाहता है पर जा नहीं पाता, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत सारा ये तो सपोर्ट करेगा। इवन जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो उनके लेबर क्या काम करिए, ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ हैं, घर में मेड क्या कर रही है, आपके बच्चे कहाँ हैं, घर पे अकेले हैं, तो ये बहुत सारी जो है ये एक हेल्पिंग हैंड जो है बल्कि बहुत ज़्यादा आपको ये सपोर्ट सिस्टम कर सकता है। शाहजेब आप बताइए इस आइडिया को कंसीव करने के फिर जब शाहजेब को पता चला ऐसी कोई चीज़ करनी है तो आपको क्या लगा था, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं जो एक इंसान के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी? इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जैसे कि अभी इसमें हम एक और एडवांसमेंट कर सकते हैं वो इस हिसाब से कि हम इसको आगे कोई रोबोटिक हैंड टाइप का लगा दें कि हम उससे पिक एंड ड्रॉप कोई चीज़ कर सकें। कोई चीज़ हमें पिक करनी हो कहीं से जाके, हम घर बैठे हैं और हमें कहीं से बाहर से कोई चीज़ लेके आनी है और वो बंदा नहीं जा सकता बाहर, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इस रोबोट को भेज सकते हैं और लाइव मैपिंग हमारी अपने क्या ये रास्ते में इसके आधे पुर्जे लोग निकाल के बेच बूझ के बाहर कर चुके होंगे इस रोबोट को सड़कों पर। अभी मत निकालना इसको, देखो ये एक इस अपनी टीम में मुझे भी शामिल कर लो, ठीक है? उसमें देख ये शामिल कह दो कि इसको अभी कराची की सड़कों पे मत निकालना वरना हमारे ATM की मशीनें निकाल के ले जाते हैं तो ये तो फिर भी वो कहेंगे ये है क्या, तो इसलिए ऐसे नहीं करना। अभी इंतजार करो कुछ अर्से।
में इसमें ये भी है कि आप मैप भी इसका जनरेट होता है, आप देख सकते हैं कि रोबोट आपका जा कहाँ रहा है, मतलब आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। अच्छा, तो ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सर आप क्या कह रहे हैं? ऐड ऑन करूंगा मैं, ये जो उन्होंने बताई कराची की सड़कों पे वो ना कर रहे हैं, आप घर के अंदर आप यूज कर सकते हैं इसको। आप लेट्स सपोज इसमें हमने स्क्रीन अभी निकाली हुई, हमने ये अपना स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं अपना। अच्छा, टैब को, और टैब ऐसे कैमरा यूज करेंगे वहाँ पे। राइट, तो मतलब एक रूम से दूसरे रूम मूव करना है आपने, आपने किसके कितनी करीब जाना है, किस चीज से कितने दूर, ये तमाम एफिशिएंसी जो है उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, आप कहीं भी दूर बैठे हैं, दूसरे मुल्क मौजूद हैं, आप अपने पास आईपैड से, अपने फ़ोन से इस तमाम सिस्टम को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अभी हमें कुछ कंट्रोल करके दिखाएंगे इसको? ये इसमें ऐड ऑन कर दूं मैं, एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डिज़ाइन की है इसमें, जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के जरिए उसमें हमारे पास लाइव मैपिंग आ रही है, रोबोट की मैप कहाँ, रोबोट हमारा कहाँ पर है, किस जगह पे है, राइट, और सारी वीडियो आ रही है 360 मूव हो रहा है एंगल पे। सही, वेरी नाइस, राइट। अच्छा, और इसको चार्ज किया जाता है? जी, चार्ज, इस बैटरी ऑपरेटेड है। अच्छा, बैटरी ऑपरेटेड है, राइट जनाब। तो उससे जो है इसकी तमाम मूवमेंट जो है आप अपने पास से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कंपनीज़ हैं, इवन आप अपने घर के लिए भी अगर इस चीज़ को यूज़ करना चाहें तो ये बड़ा बेहतर है कि आप, अब वर्किंग आवर्स का किसी को आइडिया नहीं है, 9 to 5 वाला जॉब सिस्टम रहा नहीं ना, अब आपको बहुत ज़्यादा काम, और आपको ये फिक्र हो रही थी पता नहीं पीछे क्या हो रहा होगा, घर में मेड क्या कर रही होगी या घर के बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, तो आप नज़र रख सकते हैं इसके ज़रिए जो है। बाकी जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि लेक्चर्स हैं या आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई बीमार है तो आप उसको जो है वो इजीली हर तरीके से आपके ना होने की कमी जो है वो उसको ये पूरा कर रहा है। अच्छा शर्जील, कितना टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने? हमें इसमें अप्रॉक्स 3 मंथ्स लगे हैं। 3 मंथ्स लगे। अभी अपनी कंप्लीट शक्ल में है, क्योंकि शाहजेब ने तो उसमें हाथ लगा देने ना है, हाथ और भी कुछ सोचा है? एडवांसमेंट है इसके अंदर। अच्छा, एडवांस है, ठीक है। इसको बोलना भी सिखाओगे? जी, और इसमें हम वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। अच्छा, इसके अंदर ये वायरलेस चार्ज हो जाए, वायरलेस चार्ज हो जाए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं है। थैंक यू सो मच के इलेक्ट्रिक वाले, आप लोगों ने इतना लोगों का बस इबादत करो, जागते रहो ना। अब तो जगाने वाले भी नहीं आ रहे होते हैं, अब तो वैसे ही लोग जाग रहे होते हैं। सो प्रोफेसर साहब ये बताइए कि इसको आपने इंट्रोड्यूस कराने के लिए डेफिनेटली जिस तरह भी आप कह रहे हैं कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको ये सपोर्ट कर सकती है, तो आपने जाकर इंट्रोड्यूस कराया, अपने आइडिया को फ्लोट किया। क्योंकि पाकिस्तान का डिलेमा यही है ना, हम लोग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एकेडमिया के साथ बिल्कुल नहीं है, या है तो बहुत कम है। तो हम लोग इस चीज़ में, मैं और उमैर जो है, हम लोग इंडस्ट्री लाइजन कमेटी में भी हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, और इस कोशिश में है कि इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया का कोलैबोरेशन और मज़ीद ज़्यादा इन्हांस हो, मज़ीद बढ़े। तो इंडस्ट्रीज़ बड़ा ना इसमें हेजिटेट होती है, लैग करती है इसमें ना, कि हम लोगों को एकेडमिया को सपोर्ट की जाए। कोशिश होनी हमारी ये है कि इंडस्ट्री सपोर्ट करें हमें, चाहे प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्री की जो नीड है वो हम प्रोजेक्ट वो बना सकें, वो बनाएं उनको, जैसे बाहर के ममालिक में होता है, जैसे हम लोग वहाँ पढ़ के आ चुके हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन के साथ चलती है। इंडस्ट्री की जो नीड है वो इंडस्ट्री आके यूनिवर्सिटी को बताती है, फिर फाइनल प्रोजेक्ट के लड़के जो है उस पर काम करते हैं स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में ये चीज़ काफ़ी लैग है ना, हम ये प्रोजेक्ट कहीं लेके भी जाएंगे, सारा फंडेड यूनिवर्सिटी की तरफ से, लड़कों ने मेहनत की है स्टूडेंट्स ने, लेकिन कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता। ये डिलेमा है पाकिस्तान का। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, मसाइल हमारे बेशुमार हैं, इतने हैं कि आप गिने तो शायद एक प्रोग्राम जो है वो कम पड़ जाए, बनिस्बत इसके कि हम, अच्छी बात है, आप अपने अगर किसी दूसरे मुल्क से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ से इंजीनियर्स आते हैं, लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री में भी तो देखें, आप अपनी अकेडमीज़ में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी देखें, जाके उनसे डिस्कस करें कि हमारा ये प्रॉब्लम है, मे बी उस वक्त फ़ौरन नहीं, बट कुछ अर्से बाद उस चीज़ का कोई सोल्यूशन, कोई हल आपके सामने लाया जाए। जिस तरह जितने भी यहाँ पे इस वक्त, इनसे पहले भी प्रोफेसर मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे कि चीज़ें होती हैं उसके बाद उनको दफन कर दिया जाता है। ये बहुत बुरी चीज़ है, ये इन स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो इनके कॉन्फिडेंस को शटर करती है कि अब ये एक चीज़ बनाई है आपने, तो आप लोग चाहते होंगे ना कि बाकायदा तौर पर इसको यूज़ किया जाए प्रोफेशनली। बिल्कुल, यूज़ करने की जाहिर सी बात है, हम बनाते इसलिए क्या कि इसको हम आगे लेके जाएँ, कोई एक स्टार्टअप लें, कोई ऐसी चीज़ बनाएं ताकि इसको लोग यूज़ करें। हमारा मेन मकसद ये होता है कि FIP हमारा होता है इसीलिए कि हमको ऐसी चीज़ बनाए जो लोगों के काम आए। राइट, लेकिन जब वो नहीं आती तो फिर डेफिनेटली वो एक डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। अच्छा शाहजेब, ये जो फील्ड है इंजीनियरिंग, इसमें आप लोगों के पास, आप लोग चाहो तो आप अपने मुल्क को कहीं से कहीं ले जा सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल तो वो मुल्क जो है वो मजबूत है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रो कर रही है।
अब आप लोग टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हो बट उसको यूज़ ही नहीं किया जाता। सो आज प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, मैं आपसे भी चाहूँगी, स्टूडेंट से भी चाहूँगी, सर कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे किसी से भी, मैं आज जो आपको लगता हो कि ये इस वक्त की ज़रूरत है, ये बात मुझे कहनी चाहिए, तो ज़रूर कहिए। आई वुड लाइक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी हेल्प करे हो, ठीक है, कि वो इंडस्ट्री, क्योंकि हम तो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज, हमें शायद इतना ज़्यादा हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है हमारे इंडस्ट्री के साथ, लेकिन एटलीस्ट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इस सिलसिले में हमारी मदद करे कि वो हमारा बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है, उसका विजिट करें या हम लोग उनके पास जाएं तो एटलीस्ट पॉजिटिव रिस्पांस दें और फिर इंडस्ट्रीज़ को वो इंश्योर कराएं कि हमारे इनके प्रोजेक्ट्स या उनकी जो नीड है वो हमें बताएं ताकि हमारे स्टूडेंट्स पे काम कर सके। जिस तरह बाहर ममालिक में होता है, बाहर की कंट्रीज़ में, कि वो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम्युनिकेट करती हैं एकेडमिया को कि हमारे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, आप इस पर काम करें, इस पर रिसर्च करें, देन वो रिसर्च होती है। पाकिस्तान में लैग करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें एक बेहतरीन पार्ट प्ले कर सकती है। राइट सो एंड आई होप एंड आई विश कि जो लोग इस वक्त सुन रहे होंगे वो इस हवाले से ज़रूर काम भी करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और इससे पहले भी जो स्टूडेंट्स मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। ये बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी इनके इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए और इसको इंट्रोड्यूस कराएँ सोसाइटी में ताकि इनके प्रोजेक्ट ब्रेक, और मैं आपको ज्वाइन करूंगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम।